नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम कंप्यूटर के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशन इन कंप्यूटर। एक बार हेडिंग ले लेते हैं। एक्सटेंशन इन कंप्यूटर। एक्सटेंशन का मतलब यह होता है बेटा कि किसी भी फाइल के लास्ट में जब डॉट लगकर कोई वर्ड लिखा जाए तो उससे हमें पता चलता है कि आखिर में फाइल किस चीज की है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा कि एक्सटेंशन चीज क्या होती है। अगर प्यारे बच्चों हमें किसी भी फाइल के लास्ट में पीडीएफ लगा मिलता है, आगे उस फाइल का कोई ना कोई नाम होगा बेटा। जैसे यहां पर लिख लेते हैं अपन राम, लिख लेते हैं ram.pdf। तो पीडीएफ से पता चल गया कि ये एक पीडीएफ फाइल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। सेम अगर किसी फाइल पर आपको लिखा मिले जैसे .jpg, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक इमेज फाइल है, यानी कि एक फोटो की फाइल है। अब ये कौन कौन से एक्सटेंशंस हैं, कहां हमारे यूज में आते हैं, कैसे हम इनका उपयोग करते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक्सटेंशंस में सबसे पहले अगर अपन बात करें कि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा MS वर्ड की। MS जो लिखा हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट रहेगा, जो एज यूजुअल हमें पता है। वैसे तो एक्सटेंशन बेटा स्मॉल लेटर्स में होते हैं, लेकिन हम इनको प्रॉपर तरीके से देख सके, इनकी फुल फॉर्म बना सकें, तो हम इन सभी एक्सटेंशंस को कैपिटल वर्ड में लिखकर चलेंगे, ताकि आपको देखने में या समझने में कोई भी समस्या ना हो। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा बेटा, एक्सटेंशन जनरली स्मॉल लेटर्स में होंगे, लेकिन हम उन सभी एक्सटेंशंस को कैपिटल वर्ड में लिखकर चलेंगे। अब MS वर्ड के कौन कौन से एक्सटेंशन हमारे पास हों वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक्सटेंशन आएगा बेटा .doc। अब .doc जो लिखा हुआ है यहां पर इसकी पक्की बात है बेटा, कोई ना कोई फुल फॉर्म भी होगी। इसको कहकर चलते हैं हम डॉक्यूमेंट। .doc यानी कि डॉक्यूमेंट। ये 97 से लेकर 2003 तक बोला जाता है कि जब तक MS वर्ड रहा हमारे पास तब तक हम .doc का उपयोग करते थे। सेम इसी के साथ ही अगर बाय चांस हमें मिल जाए .dot, ये भी एक्सटेंशन है, वर्ड का ही एक्सटेंशन है। यहां पर टी का मतलब जो रहेगा प्यारे बच्चों, उसको हम कहकर चलेंगे टेम्पलेट। सेम इसी में ही अगर अब हमारे पास एक और एक्सटेंशन जो जनरली लेटेस्ट में ही बोला जाए .docx, तो ये डॉक्यूमेंट फाइल ही है, लेकिन वर्जन बदल गए हैं तो इसलिए इसके साथ x आ गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों .docx के बाद एक और x लग जाएगा, यानी कि xx, और एक होगा .docxxx। ये भी MS वर्ड का ही एक्सटेंशन है। इन्हीं में ही अगर हम बात करें कि एक और एक्सटेंशन देखें .doc और M लिखा हुआ हो, .doc M अगर लिखा हो, तो यहां पर बेटा DOC का तो हमें पता चल चुका कि डॉक्यूमेंट होगा।
अब आखिर में एम का मतलब क्या है, तो एम यहां पर शो करेगा माइक्रो एनेबल्ड। माइक्रो और मैक्रो दो अलग से फैसिलिटीज होती हैं जो हम एमएस वर्ड में देखेंगे जब भविष्य में एमएस वर्ड की क्लास को शुरू करेंगे। ऐसे ही एक और अपने पास बनेगा .dotx। अब प्यारे बच्चों dot तक तो हमने लिख ही लिया था, tx अगर लिखा मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां पर भी बात किसकी होगी, टेम्पलेट की बात होकर चलेगी। इसके बाद आप कह सकते हो कि सर अगर .dotm मिल जाए, dotm, तो यहां पर क्या बात होगी, तो इसको भी आप कहोगे कि ये भी कैसी फाइल हो गई, माइक्रो एनेबल्ड फाइल हो गई है। इसी दरमियान एक वर्ड में हम और लेकर चलते हैं, .wll वर्ड एड इन बोला जाता है, .wll, और इसको बोला जाए बेटा तो वर्ड एड इन। ये कुछ हमारे पास एक्सटेंशंस हैं जो एमएस वर्ड या वर्ड की फाइलों के साथ हम लेकर चलते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। एमएस वर्ड के बाद हम अगला जो पार्ट देखकर चलें, तो वर्ड के बाद कवर होगा बेटा आपके पास एक्सेल। सेकंड पॉइंट अपने पास आएगा प्यारे बच्चों एक्सेल पर। एक्सेल में हमारे पास सबसे पहले जो एक्सटेंशन, वही 97 से 2003 तक अगर अपन बोलकर चले तो लिखा जाता है .xls। ध्यान रखना बच्चों, हम कैपिटल वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, कैपिटल वर्ड एक्सटेंशन में नहीं होते, हमेशा स्मॉल में होते हैं। डिनोट अच्छे से कर पाए, आपको देखने में सुविधा हो, इसलिए हम कैपिटल वर्ड का यूज कर रहे हैं। .xls के अलावा .xlsx ये भी एक्सेल का ही एक्सटेंशन है। सेम .xlsx और एक और x लगा दें तो वो भी एक्सटेंशन है, और .xlsxx और x ये भी एक्सटेंशन है एक्सेल का ही। इसी में अगर हमें मिले .xlsm, तो m जैसे हमने वर्ड में देखा था कि m का मतलब क्या बने, तो यहां पर बात हो जाएगी बेटा m का मतलब मैक्रो को लेकर चलेगा। इसके अलावा अगर .xlst लिखा हो तो यहां पर t कवर करेगा किसको बेटा, टेम्पलेट को। यानी कि जो आगे वर्ड हमें मिल रहा है उसके साथ ही हम लेकर चलें तो वो वर्ड की फुल फॉर्म के साथ हो जाता है। इसी में ही .xlsb अगर ये मिले तो .xls तक तो हम पता ही है बेटा, यहां पर जो b का मतलब होगा इसको अपन बोलकर चलते हैं बाइनरी शीट या बाइनरी वर्कशीट आप कह सकते हो। और बाइनरी नंबर सिस्टम ये हमने पढ़ा हुआ था। बाइनरी में ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां पर केवल दो ही डिजिट्स की बात होती है, 0 और 1 के साथ। इसके अलावा अब जो हमारे पास एक्सटेंशंस आने वाले होंगे, यहां पर एक्सटेंशन नंबर 3 पर चले जाएंगे। बात होगी किसकी, पावर पॉइंट की, कि आखिर में
पावर पॉइंट में कौन कौन से आपको एक्सटेंशन दिखाई दें, जिनमें से सबसे पहला एक्सटेंशन डॉट पीपीटी। पीपीटी बोलकर भी देखोगे प्यारे बच्चों तो पावर पॉइंट के साथ होगा। अगर इसी में ही आपको मिले डॉट पीओटी तो यहां पर बेटा पावर पॉइंट तो है, लेकिन टी का मतलब जो होगा आपके लिए वो होगा बेटा टेम्पलेट। टी डिनोट कर जाएगा टेम्पलेट के लिए। सेम इसी दरमियान अगर आपको इसी में ही डॉट पीपीएस मिल जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर बेटा पावर पॉइंट तो है ही और एस का मतलब हो जाएगा स्लाइड शो। जो हम अलग अलग प्रकार से स्लाइड्स बनाते हैं उनके लिए स्लाइड शो बोला जाता है। इसके बाद नंबर 4 हमारे पास पॉइंट आता है बेटा, तो यहां पर हम बात करते हैं एमएस एक्सेस की। एमएस एक्सेस जो अपने पास रहे तो इसमें सबसे पहला एक्सटेंशन जो आपको दिखाई दे ये है ACCDA, डेटा फाइल के रूप में ये रहेगा। दूसरा एक और एक्सटेंशन अपने पास बोला जाता है बेटा इसका .ACCDB। यहां पर बेटा ACC तो एक्सेस ही है, लेकिन DB का मतलब जो अपने पास होगा इसको हम बोलकर चलेंगे डेटा बेस। ये MS एक्सेस का एक्सटेंशन नाम होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। नोटेड। इसके बाद अगला जो हम एक्सटेंशन देखें बेटा, फिफ्थ कैटेगरी अपनी होगी, तो यहां पर बात करें, बात होगी बेटा फोटो की या फिर आप कह सकते हो इमेज की। इमेज में सबसे पहला जो हमारे पास एक्सटेंशन आए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में आपने गौर किया होगा कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। जिनमें से एक सबसे पहले होगा JPEG। अब JPEG लिखा हुआ है तो पक्की बात है बेटा डॉट तो साथ में होगी ही होगी, इसके साथ लगाकर चलें क्योंकि एक्सटेंशन है। और फुल फॉर्म जो हमारे पास होगी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट और ग्रुप। ये अपने पास एक्सटेंशन होगा बेटा किसका, JPEG का। इसके अलावा JPEG के अलावा भी हमारे पास एक एक्सटेंशन है, तो बेटा यहां पर एक एक्सटेंशन सुना होगा आपने .GIF। बहुत ट्रेंडिंग है, काफी एग्जाम में आया हुआ सवाल है और इसको कहते हैं हम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये भी किसका है बेटा, इमेज का ही बोला जाता है। इसके अलावा एक आपने सुना होगा .PNG, काफी एग्जाम में आ चुका है और यहां पर बात होती है किसके लिए, तो इसको बोले पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये अपने पास PNG को लेकर चलने वाला एक अलग पॉइंट होगा। सेम इसमें ही एक और अपने पास एक्सटेंशन बनता है बेटा PSD, जिसको अपन एडोब फोटोशॉप कहते हैं .PSD, और यहां पर यह लिखा जाता है बेटा एडोब
फोटोशॉप। जिनमें हमने फुल फॉर्म की बात करी है बेटा, ध्यान रखना फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुकी है। सेम एक और अपने पास एक्सटेंशन है .jpg, और jpg है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फुल फॉर्म में से कुछ वर्ड हटा दीजिएगा और फुल फॉर्म बनेगी जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ये आपको दिखाई देगा बेटा जेपीजी के साथ में। इसके बाद एक अपने पास बनती है टिफ। अब टिफ जो है इसको बोलकर चलते हैं टैग्ड इमेज फाइल। यहां पर जितने भी अपने पास ये जो फॉर्मेट के साथ अपन ने रखे हैं एक्सटेंशन, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इनकी फुल फॉर्म पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही के कई एग्जाम में पूछी गई फुल फॉर्म में से होगी। सेम अब जो एक्सटेंशन हमारे पास हो, अगले से आने से पहले एक बार बेटा आप क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास अगला एक्सटेंशन दिखाई दे, 6 नंबर की बात करें बेटा, तो यहां पर बात होगी किसकी? साउंड की। साउंड यानी कि आप कह सकते हो कि सर ऑडियो की बात हो रही है, बात दोनों सेम है। साउंड और ऑडियो को एक साथ ही कवर किया जाता है। अब साउंड में सबसे पहले WAV वेव फॉर्मेट ऑडियो फाइल बोला जाता है। तो इसमें से सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा .wav, वेव ऑडियो फॉर्मेट के नाम से ये पूरी फुल फॉर्म होगी, वेव ऑडियो फॉर्मेट। यहां पर ये साउंड को डिनोट करने के लिए एक्सटेंशन होगा। अगला जो एक्सटेंशन है प्यारे बच्चों, ये तो आपने जरूर अपनी लाइफ में सुना होगा, .mp3 कहते हैं। अब प्यारे बच्चों अगर .mp3 1 लिखा मिले, .mp3 2 लिखा मिले, .mp3, या हम इनको भी अगर और क्लैरिफिकेशन में डालें तो आप MP1 लिख दो बेटा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 लिख दो, 3 लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सेम ही आती है। ये सब वर्जन है। फुल फॉर्म कैसे बनेगी? तो फुल फॉर्म के लिए बेटा आपको एक बड़ी फुल फॉर्म दिखाई देगी, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप ऑडियो लेयर 1। अगर 1 है तो बेटा 1 लिखाओगे, ऑडियो लेयर 1, और अगर 2 दे रखा है तो बेटा आपके लिए हो जाएगा 2, और अगर 3 दे रखा है तो वो हो जाएगा ऑडियो लेयर 3, जो हमारे पास साउंड का एक एक्सटेंशन होगा। अगला .AAC, यहां पर ये डिनोट करने के लिए होगा एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। ये बेटा काफी ट्रेंडिंग साउंड का फॉर्मेट है AAC, जो कई बार अपने पास क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला जो एक्सटेंशन हम लेकर चले तो नंबर 7 पर देखें तो बात हो जाएगी बेटा, कौन सा एक्सटेंशन बात करेंगे बेटा? वीडियो की। वीडियो में सबसे पहला जो एक्सटेंशन हमारे पास आए, यहां पर बात करेंगे .AVI।
AVI के लिए एक्सटेंशन क्या बनेगा? ऑडियो वीडियो इंटरफेस। AVI, कई बार आपने वीडियो फाइल कोई डाउनलोड करी हो तो वहां पर AVI लिखा दिखाई देगा, तो उस पर बात होगी ऑडियो वीडियो इंटरफेस के साथ। सेम एक और बेटा आपको मिल जाती है .FLV। FLV का मतलब होगा फ्लैश वीडियो फाइल। FLV फ्लैश वीडियो। सेम यहीं पर ही एक और एक्सटेंशन अपन को बोला जाता है बेटा, और वो एक्सटेंशन अपने पास आएगा .MPEG। MPEG का एक्सटेंशन होगा मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। और एक एक्सटेंशन जरूर आपने 100% सुना होगा बेटा, .MP4। कुछ नहीं करना बेटा, MP4 लिखा हुआ है तो मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ये तो चलेगा ही चलेगा। यहां पर लेयर की बात हो जाएगी, और लेयर की बात हो तो वो हम लेयर 4 बोल लीजिएगा, या ऑडियो वर्जन आप 4 बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एक्सटेंशन WMV, विंडो मीडिया वीडियो के नाम से अपने पास आएगा। ये सारे एक्सटेंशन बेटा किसके हैं? तो ये अपने पास वीडियो के बोले जाते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास जो एक्सटेंशन आएगा, यहां हम बात लेकर चलेंगे, वो होगी वेब पेज की। वेब पेज यानी कि वेबसाइट्स की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, हटाते हैं बेटा। वेब पेज। वेब पेज का मतलब बेटा वेबसाइट्स के जो पेजेस होते हैं उनको लेकर चलना है। और वेब पेज में सबसे पहले अपने पास एक फुल फॉर्म है .ASP। ASP की फुल फॉर्म हालिया कई एग्जाम में पूछी है, और ये रहेगी बेटा एक्टिव सर्वर पेज, ASP। ASP के अलावा एक बोला जाता है बेटा .JSP, और JSP लिखा हो तो ये हो जाएगा जावा सर्वर पेज। इसके अलावा एक हम वेब पेज में जरूर लेकर चलते हैं HTM। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वर्ड यूज हुआ है HTM, और एक बोला जाता है HTML। HTM लिखा हो तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। और HTML लिखा हो तो इसका बोलकर चलोगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जहां कई बार क्वेश्चन पूछता है बेटा कि वेब पेज में कौन से एक्सटेंशन होते हैं, या वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग करोगे, तो बेटा वो बात होगी HTML के लिए। और HTML की कोडिंग लिखी जाती है नोटपैड में। फाइल को जैसे ही आप HTML में सेव करोगे डॉट लगाकर, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वेब पेज के साथ।
अगला जो हमारा एक्सटेंशन होने वाला होगा तो 9th नंबर पर लेकर चलें, इसको हम कहते हैं बेटा सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा एक्सटेंशन हमारे पास इस्तेमाल होगा। इनमें से सबसे पहले जो अपने पास आए, यहां नाम आता है .exe और .exe लिखा हुआ है। बहुत सी फाइलों के लास्ट में आपने .exe लिखा देखा होगा। यहां पर बात होती है एग्जीक्यूटेबल, यानी कि .exe की फुल फॉर्म बेटा एग्जीक्यूटेबल। सेम एक एक्सटेंशन आता है बेटा BAT और BAT को बोला जाता है बैच फाइल। किसी भी वेब पेज के लास्ट में .bat अगर लिखा हो तो वो बैच फाइल के रूप में कवर हो जाती है। सेम अगर किसी भी एक्सटेंशन के साथ .com लिखा हो तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसको बोलकर चलते हैं हम कॉमन फाइल के नाम से। ये COM के साथ होगी। अगला जो एक्सटेंशन हमारे पास आ रहा है नंबर 10 पर देखकर चलें। बहुत आसान है बेटा और अपने खुद के नाम से ही बता देता है, बैकअप बोला जाता है। और बैकअप का एक्सटेंशन अगर आप इसी को देखोगे तो यहां पर लिखा मिलेगा .BAK। ये बैकअप के लिए अपने पास होगा। सेम इसके अलावा एक एक्सटेंशन और बनता है बेटा 11th नंबर टेम्पोरेरी फाइल। यहां जो एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा, अगर आप इसको बोलोगे भी ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा .TMP। बोलकर देख लीजिएगा बेटा, TMP यानी कि टेम्परेरी फाइल। इसके अलावा अगर अगला देखकर चलें नंबर 12 पेंट फाइल अगर हो तो यहां पर आपको जो एक्सटेंशन मिलेगा इसका नाम होगा बेटा .BMP और BMP लिखा होगा तो यहां पर नाम अपने पास आएगा बिटेम्प इमेज। बिटेम्प फाइल ये .BMP के साथ होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और बचा है उसको कवर कर लेते हैं, नोटेड कर लो बेटा। डन। इसके बाद नंबर 13 जो हमारे पास एक्सटेंशन है बेटा, तो यहां पर बात होती है कंप्रेस्ड फाइल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, काफी देखा होगा कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल का मतलब है कि बेटा एक फाइल हो जो काफी बड़े साइज की हो और उसको कंप्रेस करके आपको दिया जा रहा है। तो कंप्रेस कर कर जब आपको देंगे चलेंगे तो पक्की बात है वो जो फाइल होगी वो कम साइज की होगी। कंप्रेस फाइल को फिर आपको डीकंप्रेस करना पड़ेगा ताकि उस फाइल को आप चला सको। इसमें से सबसे पहला आपके पास होगा .RAR। इसको बोलते हैं रोशल आर्चीव कंप्रेस्ड फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म के हिसाब से, रोशल आर्चीव्ड कंप्रेस्ड फाइल। और एक एक्सटेंशन और बचता है बेटा, ध्यान रखना इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, .ZIF। ZIF के नाम से आपने काफी एक्सटेंशंस देखे होंगे। आज एक बड़ा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारी फुल फॉर्म्स पर भी हमने चर्चा की है, ये एक्सटेंशंस हैं प्यारे बच्चों।
कई बार सिंपल सवाल मिलता है कि एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन बताओ, जो हमने इससे पहले देख लिया। कई बार ऑप्शन मिल जाता है बेटा कि जेएसपी की फुल फॉर्म बताओ, जावा सर्वर पेज। या कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि वेब पेज किसमें बनाए जाएं, तो वो या तो ऑप्शन मिलेगा HTML या फिर ऑप्शन मिल जाता है HTML। जनरली HTML की फुल फॉर्म काफी पूछी गई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट्सएप पर हम 1 या 2 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो किसी के पास भेजते हैं, उस वीडियो पर लिखा भी आता है GIFF, बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो आप इन सब एक्सटेंशंस को जब याद करो तो बेटा कोशिश करनी है फुल फॉर्म को याद करने की भी। और इन्हीं में ध्यान रखना बेटा, जितने भी एक्सटेंशंस हमने लिखे हैं उन सभी एक्सटेंशंस को एक साथ याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप 2 दिन में या 1 दिन में टारगेट लेकर मत चलना। आप ये सोचकर चलना कि मैं जितना भी पढ़ूं वो कंठस्थ हो जाए, एक बार में याद हो जाए। तो अगर आपने एमएस वर्ड देख लिया और एक्सेल देख लिया तो बेटा पहले दोनों को अच्छे से पढ़ना, लिख कर देखना, उसके बाद कोई भी आपका साथी हो उसको बताना। 2 काम हो जाएंगे बेटा, या तो वो साथी भी अगली बार से याद कर आएगा या फिर आपसे बात करना बंद कर देगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, हम कॉमन एग्जाम में चलते हैं और एक दूसरा बच्चा एक दूसरे की सीटों को खाता है, तो हमें ये नहीं लेकर चलना कि वो हमसे बात करेगा नहीं करेगा। रीजन है बेटा, जॉब करने के बाद या गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद वो अपनी दुनिया में होगा, आप अपनी दुनिया में हो, तो यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्लियर बात? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।